Welcome back to your online computers classes, students. I am Anushka Sundaram and your computer teacher, back with another video. Last time we studied about keyboard and the various keys on it, whether they were alphabet keys or numeric keys or special keys. Today we will see कि हम कैसे उन कीज़ का यूज़ करके एक अच्छा सा डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं. For that we need to type using in a word processing program. तो हम खोलेंगे वर्डपैड को. ना वर्डपैड इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट इज़ अवेलेबल टू अस बाय डिफ़ॉल्ट इन द विंडोज़ प्रोग्राम, इन द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम. तो हम ऐसे विंडोज़ बटन दबाएंगे एंड वी विल टाइप वर्डपैड एंड देन वी विल क्लिक हियर and our WordPad will open. So this is what a WordPad will look like once it is opened. Alright students, so we have started the WordPad program. Now we will see the WordPad program and the various toolbars and options that are present in it. तो सबसे पहले देखते हैं इस blinking spot को. आपको क्या लगता है क्या है ये एक कर्सर है. ये इसे हम कहते हैं कर्सर. इट इज़ द वर्टिकल फ्लैशिंग लाइन ऑन द स्क्रीन वेयर यू टाइप द टेक्स्ट. तो वर्टिकल मतलब कि ये ऐसे सीधा है तो ये वर्टिकल है और ये कंटिन्यूसली ब्लिंक कर रहा है, ये लाइन जैसा दिखता है. तो ये कि वर्टिकल ब्लिंकिंग लाइन है आपकी स्क्रीन पे जहाँ आप टाइप करते हो. सो ABC, अगर कर्सर यहाँ है तो आप यहाँ टाइप करोगे. तो इससे क्या पता चलता है, हमने कर्सर की डेफिनेशन याद कर लिया, इससे ये पता चलता है. देन वी विल सी द टाइटल बार एंड द क्विक एक्सेस टूल बार. ऑल राइट, सो टाइटल बार होता है ये जहाँ पर हमारे डॉक्यूमेंट का नाम लिखा आता है. अभी इस डॉक्यूमेंट का नाम डॉक्यूमेंट है तो इसका नाम आ रहा है डॉक्यूमेंट. इसे हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, क्योंकि यहाँ पर सिंबल्स बने होते हैं सेव करने के लिए, अंडू करने के लिए, या फिर एक नया, या फिर इसको क्लोज करने के लिए, मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करने के लिए. तो ये कुछ क्विक फीचर्स होते हैं इसके. सो इट डिस्प्लेज क्विक एक्सेस बटन्स फॉर सेव, अंडू एंड रीडू कमांड्स. देन वी हैव अ फाइल मेन्यू. तो फाइल मेन्यू ये है जहाँ पर हमारे पास ये इस तरीके के ऑप्शंस रहते हैं. ओपन, न्यू डॉक्यूमेंट, सेव एज, प्रिंट, सेंड एन ईमेल. तो ये जितने भी न्यू और ओपन के कमांड्स होते हैं हमारे फाइल मेन्यू में होते हैं. और फाइल मेन्यू कहाँ होता है, टाइटल बार और क्विक एक्सेस टूल बार के नीचे. देन वी विल सी टैब्स होते हैं ये होम के साइड में. होम भी एक टैब है और एक व्यू भी एक टैब है. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो होम टैब के अंदर हम देखते हैं कि फॉन्ट के अलाइनमेंट और इस तरीके की चीज़ें, ऑब्जेक्ट्स ऐड करना या फिर पिक्चर ऐड करना, इस तरीके की चीज़ें रहती हैं. अब हम देखते हैं रिबन क्या है. तो रिबन ये है जहाँ पर हमारे पास इस तरीके के ऑप्शन हैं, इंसर्ट ऑब्जेक्ट्स, फाइंड, रिप्लेस, इस तरीके के ऑप्शन हैं जो हमारे टेक्स्ट में. ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो ये है एक रिबन है. इट डिस्प्लेज ग्रुप ऑफ रिलेटेड कमांड्स इन अ टैब. ईच टैब ऑफर्स शॉर्टकट बटन टू कॉमन टास्क. सो एक रिबन है, जैसे कि हमारा एक रिबन ये है, ये जो लाइन है और एक ये लाइन है, इसके जो बीच में सारी एक तरीके के कमांड्स हैं. सो बिटवीन हियर वी कैन सी ऑल द इंसर्ट ऑप्शंस. यहाँ पर हमें सारे एडिटिंग के ऑप्शंस दिखते हैं. यहाँ हमारे पास सारे पैराग्राफ से रिलेटेड चीज़ें हैं और यहाँ पर सारी फॉन्ट से रिलेटेड. तो एक ये फॉन्ट और पैराग्राफ का रिबन हुआ. ऑल राइट स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी हम वर्डपैड में काम कैसे करते हैं. सो सबसे पहले हम कुछ लिखेंगे. वेलकम टू योर कंप्यूटर्स क्लास. नाउ मैं यहाँ पे इस लाइन में फॉन्ट को वापस से कम कर दूंगी ताकि आपको समझा दें. हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डूइंग टुडे? आई होप दैट यू आर स्टडीइंग रेगुलरली with and watching these videos
with dedication. So with that मैंने लिख दिए हैं कुछ 2 lines. Now we will see selecting a text. ओके तो हम टेक्स्ट को सिलेक्ट कैसे करेंगे? हम एक लाइन को सिलेक्ट करेंगे तो हमें लाइन के लेफ्ट में जाना होगा. लाइन के लेफ्ट में जब हम क्लिक करेंगे तो हम पूरी लाइन को सिलेक्ट कर देंगे. टू सेलेक्ट अ वर्ड, अब हम एक वर्ड को कैसे सिलेक्ट करेंगे? वर्ड को सिलेक्ट करने के लिए मैं उस वर्ड पे डबल क्लिक करूँगी. नाउ वी विल सी सेलेक्ट अ पैराग्राफ. ट्रिपल क्लिक, तो अगर मैं जाके ट्रिपल क्लिक करती हूँ 1 2 3 तो हम देखेंगे कि पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया है. अब हमारे पास एक और अलग ऑप्शन है लॉन्ग सिलेक्शन. तो लॉन्ग सिलेक्शन में क्या होता है, मैं चाहूँ तो इसे यहाँ तक सिलेक्ट कर सकती हूँ, स्टूडेंट से लेकर हाउ आर यू डूइंग टुडे तक. मैंने क्या किया, स्टूडेंट्स पे मैं माउस लेकर गई, फिर मैंने माउस को लेफ़्ट क्लिक को दबाया और फिर मैं माउस को लेकर चली गई साइड में, यानी कि मैं क्लिक करके ड्रैग कर रही हूँ, क्लिक एंड ड्रैग. तो इसी दिस इज़ हाउ आई सेलेक्ट. नाउ वी विल सी हाउ टू बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन द टेक्स्ट. ओके सो अब मुझे हेलो स्टूडेंट्स को करना है बोल्ड, तो आई विल क्लिक हियर, इट विल बोल्ड द टेक्स्ट. और हाउ आर यू डूइंग टुडे को मैं करूँगी अंडरलाइन. टुडे को मैं करना हाउ आर यू को मैं यू को करना चाहती हूँ इटैलिक्स में, तो यानी यू कैन सी कि वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है. नाउ मैंने डूइंग टुडे को भी इटैलिसाइज कर दिया है. नाउ आई अनडू द थिंग. नाउ हम देखेंगे चेंजिंग फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट स्टाइल. नाउ हम बोथ ऑफ दीज थिंग्स वी विल सी एंड वी विल ऑल्सो सी हाउ टू चेंज द फॉन्ट कलर. तो ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं फॉन्ट रिबन में. अब जैसे कि मैं चाहती हूँ कि मैं हेलो स्टूडेंट्स का फॉन्ट साइज़ चेंज कर दूँ, तो बाकी सबका तो सेम रहेगा, मैं सिर्फ हेलो स्टूडेंट्स का फॉन्ट साइज़ चेंज करती हूँ. इसके अलावा मैं चाहती हूँ कि मैं इधर इसको अंडरलाइन हटा देती हूँ और मैं हाउ आर यू डूइंग टुडे का कलर चेंज करना चाहती हूँ. तो कलर चेंज कैसे होता है स्टूडेंट्स? कलर चेंज यहाँ से होता है. तो अब मैंने इसका कलर कर दिया है पर्पल और मैं इसका फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर देती हूँ. फॉन्ट स्टाइल होता है जैसे कैलिब्री इज़ अ फॉन्ट, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि इसका फॉन्ट हो बुक, ओके नॉट दिस, मैं चाहती हूँ कि इसका फॉन्ट हो ये वाला या फिर कोई और एक कॉमन फॉन्ट. लेट्स से मैं इसका फॉन्ट अल्जीरियन कर देती हूँ. तो नाउ यू कैन सी ना कि हमने फॉन्ट का साइज़ और कलर और फॉन्ट स्टाइल सब चेंज कर दिया है. अब विद दैट अगर मुझे प्रोग्राम को सेव करना है तो मैं कैसे करूँगी? आई विल गो इन द फाइल एंड आई विल क्लिक ऑन सेव एज या फिर सेव. लेट्स से मैं सेव एज पे क्लिक करती हूँ तो ये मुझसे पूछेगा कि मैं इस डॉक्यूमेंट को कहाँ पे सेव करूँ. तो आई विल क्लिक कि डेस्कटॉप पे सेव कर दो. इसने बोला कि डॉक्यूमेंट नाम से सेव कर दो. ओके सेव. Now you will see whether that is present on my desktop or not. So show it on desktop. Yes, the document is present on our desktop. Alright students, now that we have learnt about WordPad, you can do an activity and type something on your own in your computers, in your laptops and submit that. Alright students, if you find any doubt, do write to me. And meanwhile, take care. Bye-bye.